आप तो प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार हैं और आप बेबाकी से अपनी बात कहने के लिए जाने भी जाते हैं, कई बार पार्टी लाइन से अलग भी जाती है आपकी बात। आपने अभी अजय उपाध्याय की बात सुन ली, आपको क्या लगता है? और आज राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बोलिएगा आचार्य जी, 24 में सबसे मजबूत उम्मीदवार कौन हो सकता है मोदी के सामने? देखिए मानक जी, ये कोई कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं होने जा रहा, ना किसी यूनियन टेरिटरी का चुनाव होने जा रहा मार रहे हैं आप तो आम आदमी पार्टी। मैं अपनी बात को रख रहा हूँ, उसे आप तंज समझें या मेरी बात को कहने का तरीका समझें, लेकिन मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि हर पार्टी के नेताओं को ये कहने का पूरा हक है कि वही नरेंद्र मोदी से मुकाबला करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं सब तरह के, लेकिन ये एक अलग विषय है। मगर इस बात में कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी इज़ द मोस्ट पॉपुलर पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। भारत के नहीं, पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत सशक्त दल है। नंबर 3, उनके साथ के जितने थिंक टैंक हैं और जो सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस कदर ताकतवर हैं कि नरेंद्र मोदी जी को आसानी में या हल्के में लेना ये बेवकूफ़ी होगी। और कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो क्षेत्रीय दल है चाहे वो राष्ट्रीय दल है, यदि ये मानकर चलता है कि 2024 का चुनाव ये महंगाई पर और बेरोजगारी पर और ये 2-4 घटनाएं घट जाती हैं इन पर होगा, तो ये फिर वही बात होगी जिस तरह विपक्ष ने 19 को लिया था, 19 के चुनाव को लिया था। चुनाव 2024 का राष्ट्र और धर्म के नाम पर होगा। राष्ट्र और धर्म के साथ साथ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, लेकिन चुनाव होगा राष्ट्र और धर्म के नाम पर। अब सवाल है कि नरेंद्र मोदी जी की ताकत पर, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर कोई सवालिया निशान नहीं है और वो कैंडिडेट हैं। ये अलग बात है कि बीजेपी का 2024 का कैंडिडेट या तो नरेंद्र मोदी होंगे या हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ हो। 24 में ये हो सकता है, कैसी बात, कुछ भी हो सकता है। अरे ऐसे भारतीय जनता पार्टी नहीं सब 24-29 आप बोलते तो हम समझते हैं, 24 मत बोलिए। देखिए अपराजिता जी मुस्कुरा रही हैं, आशुतोष अजय आलोक तीनों मुस्कुरा रहे हैं। मानक जी 24 में योगी आदित्यनाथ। मानक जी, आप ही के स्टूडियो में एक बहस हो रही थी 2022 के चुनाव से पहले। सब कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ बदले जाएंगे। आप याद करिए और उस डिबेट को निकालिए। मैंने ये कहा था कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का एक चेहरा है और वो बहुत ताकतवर चेहरा है। उसको बदलने की गलती ना तो बीजेपी करेगी और ना संघ होने देगा, ठीक है? तो वही हुआ। 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा गया और प्रचंड बहुमत से वो जीते हैं। तो 2024 में अगर नरेंद्र मोदी जी कैंडिडेट होते हैं, फिलहाल यहां पर बात मान लेते हैं, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी के सामने हर एक क्षेत्रीय दल ये बात कर रहा है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, मैं किसी की पॉपुलैरिटी पे भी सवालिया निशान नहीं लगाना चाहता, लेकिन ईमानदारी से अगर बात की जाए तो देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी का अगर कोई विकल्प बन सकता है, जिस तरह हमारे छोटे भाई अजय उपाध्याय ने भी कहा, यह बिल्कुल सच्ची बात है कि देश में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस एक ऐसा दल है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बीजेपी के सामने खड़ा है। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाए बिना, एक तो सवाल यह है कि चुनाव हो जाए जिस तरह हमारे साथी कह रहे थे, तो माफ करना ये दूर का सपना है। नरेंद्र मोदी एक चेहरा है और नरेंद्र मोदी, ये तो वो वाली बात होगी जिस तरह राष्ट्रपति मुर्मू के सामने सारे दलों ने ये कहा था ना कि क्षेत्र देश की जनता अंतरात्मा की आवाज देगी, यशवंत सिन्हा को जिता देगी। क्या हुआ? ठीक है, क्या हुआ? अब प्रश्न है नरेंद्र मोदी जी के सामने अगर कोई चेहरा टिक सकता है, कोई टिक सकता है, तो उसके अंदर 2-3 गुण होने चाहिए। क्रेडिबिलिटी का सवाल है, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए और पॉपुलैरिटी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, तो नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि नीतीश कुमार जी, अभी आप कह रहे थे कि उनके पास 16 सांसद है। इन 16 सांसद में तो नरेंद्र मोदी जी का वोट बैंक है, नंबर 1। दूसरी बात, वोट होना, सांसद होना ना होना, यह भी अलग कर दीजिएगा। नीतीश कुमार जी कल कहां थे, आज कहां हैं और कल कहां रहेंगे, यह बहुत बड़ा सवाल है। तो और फिर बीजेपी से मिलकर के वो कई बार आ चुके, कई बार जा चुके, तो ये देश की जनता ये देख रही है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने अगर किसी को लाना है, किसी का सपोर्ट करना है, तो कम से कम उस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरी बात है कैपेबिलिटी का, जहां तक सवाल है, मैं किसी भी कैंडिडेट के, ना अरविंद केजरीवाल जी की कैपेबिलिटी पे सवाल या निशान लगा रहा हूं, ना नीतीश कुमार जी की कैपेबिलिटी पे लगा रहा हूं, मैं किसी पे नहीं लगा। ममता बनर्जी बहुत बड़ी नेता है, उन्होंने सिद्ध किया है, मगर जो मुझे लग रहा है इस देश में
कि अगर 2024 में पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो विपक्ष को और कांग्रेस पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के सामने जो सबसे ज्यादा पॉपुलर चेहरा है इस देश का वो प्रियंका गांधी है। और प्रियंका गांधी को अगर 2024 का कैंडिडेट बनाया जाता अपराजिता है, जी हंस रही हैं आपकी नहीं वो हंसे, उनको वो हंस सकती हैं, लेकिन जिस समय चुनाव होगा मैं उस समय को इमेजिन करके बात कर रहा हूं। इस देश के अंदर प्रियंका गांधी के अलावा, मानक मैं आप ही से पूछता हूं, कोई ऐसा नेता बताओ जो बिना अपने प्रोपोगंडा प्रचार के किस कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाए और अपने आप 5-10 हजार आदमी इकट्ठा। नहीं भीड़ की बात नहीं हो रही है, ठीक है। दूसरी में गई थी अभी लड़ने, ओके मैं आऊंगा उस पर, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन बताइए क्या हुआ यूपी में? उत्तर प्रदेश का जो चुनाव था मानक, बिल्कुल आप बहस नहीं आज करिएगा, आज मेरे मन की बात भी सुन लीजिएगा और मेरा एनालिसिस सुन लीजिएगा, और शायद ये ऐतिहासिक डिबेट होगी मानक आपकी। उत्तर प्रदेश में चेहरा प्रियंका गांधी नहीं थी, उत्तर प्रदेश का चेहरा अजय कुमार लल्लू थे। और जो प्रभारी महासचिव होता वो कहीं चेहरा नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, प्रियंका गांधी ने आज तक अपना एक भी चुनाव खुद नहीं लड़ा है। प्रियंका गांधी की कैपेबिलिटी पर, प्रियंका गांधी की पॉपुलैरिटी पर, प्रियंका गांधी की क्रेडिबिलिटी पर कोई सवालिया निशान नहीं है। और प्रियंका गांधी से ज्यादा पॉपुलर फेस इस देश में ना तो विपक्ष के पास है और ना भाजपा के पास है, मोदी जी को छोड़ दो तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी परिवार में और पार्टी में सहमति बन पाएगी आचार्य जी प्रियंका गांधी पर? लिसन, इट विल बी डिसाइड बाय कांग्रेस हाई कमान, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस लीडरशिप। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रियंका गांधी को आप चेहरा बनाओ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर 2024 का चुनाव प्रियंका गांधी को चेहरा बना के लड़ा जाता है तो चुनाव होगा, वरना सब तोते ऐसे उड़ जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं।